आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि एक बड़ा कंटेनर, एक छोटा कंटेनर, साथ ही अलग अलग तरह की गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, रेड कैबेज है, बेसिल लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें, लेटस है, वो किस तरीके से लगाना है कि वो आपको गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक के मिले, किस तरह से दूसरे पौधे के साथ एक अलग पौधा लगाना है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये वीडियो शेयर किया है। और आशा करती हूँ आपको भी इस तरीके से काम पसंद आएगा और इसी तरह से काम करिए। जिस तरह से हमारे गार्डन में सब्जियां हो रही है, आपके भी गार्डन में इसी तरीके से सब्जियां जो है वो होती चली जाएगी और प्रतिदिन आप अपने कंटेनर से इसी तरीके से सब्जियां निकालेंगे और ताज़ी और फ्रेश खाते चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि गर्मी आ चुकी है और ये जो फल है वो बिल्कुल लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भी खीरे लगाए होंगे और अगर उनके खीरे बढ़ने लगे हैं तो आप देखिए, आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी मैं। सबसे पहले तो खीरों को जब आप चढ़ाएंगे तो एक ही बार उसका इंतज़ाम कर दीजिए कि वो कहाँ चढ़ें। लेकिन इसके साथ अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है या कोई दीवार का सपोर्ट है तो आप उनको ना उसके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये गन्ने हैं या आपके पास कोई फूल का पौधा होगा, क्योंकि गर्मी के दिन में कोई बड़ा फूल का पौधा होगा ना, उसके ऊपर में भी आप चढ़ा सकते हैं। जब इसके साथ में वो चढ़ेगा ना तो आपके खीरे जो बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से खीरे हो रहे हैं। और एक चीज़, बहुत ख़ास चीज़ इसमें बता देना चाहूँगी मैं आपको। मैं चाहती हूँ कि आपकी भी सब्जियाँ फटाफट जल्दी हो। शुरू में कुछ खीरे आपके जो ऐसे हैं ना, जो मुरझाएंगे, उनका पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, शुरू में 2-4 खीरों में खुद पॉलिनेशन कर दीजिए। उसका पॉलिनेशन थोड़ा मुश्किल से होता है क्योंकि बहुत छोटे फूल होते हैं। सिर्फ 1 या 2 बार आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको खीरों में पॉलिनेशन करने की। 1 या 2 खीरा आपके पौधे में बढ़ गया तो उसके बाद आपको एक भी खीरे में पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल बढ़ते चले जाएंगे। ये तो हो गई आपकी पॉलिनेशन की बात। दूसरी है कि किसी बड़े पौधे में आपको इसको चढ़ा देना है। तीसरा, आपके पास बड़ा पौधा भी नहीं है और आप उसको कैसे चढ़ाएंगे। आप क्या करिए, जैसे ही कंटेनर में आपने खीरा लगाया है ना, बिल्कुल आजू बाजू किनारे किनारे उसको ज़मीन में ही फैलने दीजिए। कुछ ऐसे चीज़ रख दीजिए जिससे कि खीरा ऊंचाई पे ना जाए। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, खीरा जितना ऊंचाई पे जाएगा, आपके फूल बहुत आएंगे, फल भी आएंगे, लेकिन वो बनेंगे नहीं, वो झड़ जाएंगे। तो सबसे पहली टिप्स तो हमने आपको खीरे को लेकर दी है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक पौधा है हमारा और ये इस बेल में बहुत अच्छा हो रहा था। अभी मैंने उसे थोड़ा अलग किया क्योंकि उसमें कुंदरू बहुत ज़्यादा फल रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें भी जो है ये फल जो है, देखिए आप किस तरीके से जो है बनना शुरू हो गए हैं। और अब जो है इस बेल को मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से, और नीचे तो पौधे हैं तो ये बहुत आसानी से जो है वो फल देना, ये देखिए पूरे फल जो है वो लगे हुए हैं। तो वो इसी तरह से जो आसानी से जो फल वो देते चले जाएंगे। आपको बताया कि बस किस तरह से आपको खीरे के पौधे की देखभाल करना है। तो पहला हो गया खीरा। चलिए अब दूसरा पौधा दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम मिली जुली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। मिली जुली हार्वेस्टिंग, जो भी शुरू के जो फल हैं लगते चले जा रहे हैं और उसको मैं बिल्कुल तोड़ती चली जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया, हमारे जो पुराने बैगन के पौधे थे वो बिल्कुल सूख गए हैं और अब ये नए पौधे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, बैगन जो है वो बहुत अच्छे फलेंगे अभी इन गर्मी के दिनों में। तो आपको क्या करना है, समय समय पर इनका खाद का जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये कितने अच्छे बिल्कुल फले हुए हैं, ये देखिए जड़ों से ही बिल्कुल लगे हुए हैं। और जैसे मैं इनको तोड़ूंगी ना, दूसरे बैगन भी फटाफट जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें भी ये बहुत सुंदर, ये देखिए कितना प्यारा कलर है और ये इसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये थोड़े से बड़े होंगे। बैगन के पौधे के लिए तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ, पानी सोच समझ के डालना है। गर्मी आ गई है, ये सोचकर ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाल दें।
उससे क्या होगा कि एक चिपचिपापन हो जाएगा और बैगन जो है वो उतने अच्छे नहीं होंगे। खाद का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। शुरू में आपको क्या करना है, जो भी थोड़ी बहुत सब्जी है बिल्कुल निकालते चले जाइए, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि जो बैगन है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं। शुरू शुरू में हम सोचते हैं कि इन्हें ना तोड़ें। और ये देखिए सबसे पहला फल मैंने इसको बीज के लिए पका लिया है। ये देखिए सबसे पहला फल था इस नए पौधे का। और इसका ये जो बीज है ये देखिए, ये तो मैंने काफ़ी लगा रखे हैं इसके बीज, इसके पौधे मैंने काफ़ी लगा रखे हैं। अभी इसमें काफ़ी फल जो है वो आ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से भी है। जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम मिली जुली हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। और ये देखिए एक गोभी है और इसको भी निकाल लेती हूँ, जब ये बड़ी नहीं होगी। काफ़ी पौधे हैं और इनमें आपको कौन सी खाद डालनी है हम आपको जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे और बताएंगे कि अब आप इसमें खाद जो है वो गर्मी के हिसाब से थोड़ा डाल दीजिए, तो आपके जो गोभी के पौधे रुक गए होंगे फलना, वो जो है बिल्कुल फलना शुरू कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अगली सब्जी हमारी जुकीनी, और जुकीनी के ये पहले फल हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जुकीनी को भी पॉलिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिना पॉलिनेशन के जुकीनी जो है वो नहीं होती है। इसीलिए हमेशा जिन्होंने भी पौधे लगाए हैं, अगर कोई पौधा ऐसा भी होगा जिसमें फल नहीं बन रहे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उसे बिल्कुल रखना है कि कम से कम उसके फूल आपको पॉलिनेशन के जो वो काम कर जाए। और हाँ, इस साल हमने जुकीनी ज़्यादा नहीं लगाई है, बहुत कम लगाई है, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसी सब्ज़ी लगाते हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ में आ जाए। ऐसे जुकीनी आती है लेकिन 4-5 पौधे उसके जो है वो काफ़ी हो जाए। हम लोग की तरफ में क्या होता है ना कि जैसे हम लोग के यहाँ ठंड बहुत तेज़ गिरेगी और ठंड जैसे ही जाएगी तुरंत तेज़ गर्मी हो जाएगी। हम लोग का यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ठंड जाएगी धीरे धीरे फिर गर्मी आएगी धीरे धीरे। हम लोग के महीने जो बटे हुए हैं वो उसी रफ्तार से बिल्कुल चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी सब्जियाँ जो हमारे यहाँ कम होती है या जिसके ऊपर बहुत मशक्क़त आपको करनी है, तो क्या है वो हम बहुत सोच कर लगाते हैं, क्योंकि इतना काम करना गर्मी के दिन में, हर पौधों को छांव देना, हर पौधे को एक छाया में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो जुकीनी के अपने जो भी पौधे हैं वो सोच के लगाएं। और जिनके यहाँ मौसम बिल्कुल मार्च अप्रैल तक बिल्कुल हल्का बिल्कुल बना रहता था, जैसे हमारे यहाँ फरवरी के मंथ में हल्का बिल्कुल बसंत होता है और मौसम बिल्कुल अच्छा होता है, वैसा मौसम अगर आपके यहाँ अप्रैल तक है तो जुकीनी आप जितने भी पौधे लगा लीजिए। अगली चीज़ है हमारे टमाटर। और टमाटर भी देखिए आप बिल्कुल बढ़िया अभी तक के चल ही रहे हैं और हम आपको काफ़ी दिनों से इनकी हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही ये बोलना चाहेंगे कि अगर कंटेनर हल्के हैं आपके या आप उनको छांव दे सकते हैं तो दोपहर के टाइम पे छांव दे दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि ये पौधे अब हमारे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया था कि कुछ टमाटरों को, नए पौधों को छांव में लगा दिया था। ये हम अपने वीडियो में आपके साथ में बार बार शेयर करते हैं, बार बार। ऐसा नहीं कि हमने एक वीडियो में बताया तो दूसरे में आपको नहीं बताते, नहीं। और इसलिए बताते हैं ताकि आपको रिपीट होती जाए बात और आप तक हमारा मैसेज जो है वो बहुत आसानी से पहुँचे। कुछ लोग देखते हैं वीडियो, वो इस चीज़ को जान जाते हैं, लेकिन जो नए लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है और उनको मुश्किल होता है। जैसे देखिए ये टमाटर यहाँ लगे हुए हैं ना, यहाँ से इसे छांव मिलती है, तो ये देखिए ये टमाटर कितने अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि गर्मी के दिन में टमाटर को हल्की धूप और छांव मिल जाए ना तो ये बहुत लंबा टाइम तक के जो है फल को देते रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या है ना, इनमें कई बार ऐसा होगा कि फल और फूल थोड़े से कम होते चले जाएंगे। हालांकि अभी काफ़ी है, लेकिन वो जो जनवरी फरवरी में जो पकड़ लिए हैं फल, वो तो पकेंगे ही। पानी और खाद का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है।
खाद के ऊपर में हम अलग अलग तरीके से और मिट्टी के ऊपर में भी हम अलग अलग तरीके से आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि गर्मियों में आप बहुत अच्छे से सब्जियां लगा सकें। कम पानी में, लाइट वेट में किस तरह से सब्जियों को लगाना है, ये सारे वीडियो हम कुछ शेयर करते चले जा रहे हैं और कुछ जो हम वो करते आप लोग के साथ में बिल्कुल करेंगे। आगे का कंटेनर देखिए आलू का है। ये कंटेनर मेरे पास खाली पड़ा था ऊपर और मैंने उसमें आलू लगा दिए थे। चिड़िया तो देखिए प्रतिदिन इस तरह से टमाटर खाती रहती है और मुझे कुछ तो टमाटरों को मैंने इसलिए नेट लगा दिया है कि मैं दोपहर को जब आती थी मुझे कम से कम काफ़ी टमाटर मिलते ही नहीं थे और नहीं मिलने की वजह थी कि वो सभी में थोड़ी थोड़ी चोंच लगा देती थी और फिर वो टमाटर गिर के और इतने पौधे निकल जाते थे गमलों में, जहाँ भी टमाटर गिरते थे वहीं टमाटर के पौधे निकल जाते थे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आगे के टमाटरों में पूरी नेट लगा दी। वो यहाँ थोड़ा कम आती है लेकिन अब उन्होंने उधर नेट लगा दिया है तो वो यहाँ भी आना शुरू करी है। जैसे कि हमने आपसे बताया कि हम बिल्कुल नए पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं, तो आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर सब कंटेनर्स थे और अब ये कंटेनर जो धीरे धीरे अपने स्टोर रूम की ओर रुख करते चले जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि गर्मी के दिन में ये देखिए इस तरीके से ये जो टमाटर है ना, देखिए इस तरह से पीले पीले पड़ जाएंगे। वो लाल कम होंगे, पीले ज़्यादा। कौन से टमाटर जिसमें बहुत तेज़ धूप लगेगी। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है और घबराना नहीं, कोशिश करना है कि उसको थोड़ी सी छाँव मिल जाए। छाँव मिलेगी तो वो बहुत अच्छे से पक भी जाएंगे और इस तरह से उसमें पीलापन जो है वो नहीं आएगा। अगला पौधा है आपका मिर्च का। मिर्च को आपको क्या करना है, पानी डालना है, लेकिन पानी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि मिर्च की जो ज़मीन है ना वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगती है, वो हमेशा थोड़ा ड्राइनेस उसको चाहिए। तो मिर्च के पौधे में आप क्या करिए, थोड़ा सा नीम ऑयल का हल्का छिड़काव बिल्कुल मार लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल अच्छा है और मैं इसमें कुछ ना करूं। कम से कम 1 महीने में एक बार जो है छिड़काव मारिए। कभी यहाँ मारिए, कभी थोड़े दूसरे पौधे में मारिए। उससे क्या होता है, आजू बाजू जो कीट है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं। और मिर्च की पौधों की गुड़ाई करके और पानी बिल्कुल डाला करिए। एक बार गुड़ाई कर लीजिए, महीने में एक बार हल्की हल्की, और उसके बाद पानी डाल दिए, खाद डाल दिए। आप देखिएगा मिर्च जो है वो बहुत अच्छी आपकी होगी। और अगली चीज़ है हमारे प्याज के पत्ते, और जिनके भी प्याज में इस तरह से ये निकल रहे हैं आप इस तरह से उसको काट लीजिए, सब्जी के काम में ले लीजिए। और ध्यान रखिएगा, शायद हमारी ये प्याज लगभग तैयार हो गई है, अब इनकी हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन हम अब कुछ दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि प्याज कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसी तरह से बस एक एक कंटेनर आपके खाली होते चले जाएंगे। प्याज के पत्ते या तो एक एक तोड़िए या तो थोड़ा दूर से काटिए, जिससे कि दूसरे प्याज के पत्ते उसमें आ जाए। जो छोटी प्याज के पत्ते हैं फिर वहाँ से निकलेंगे, इसी तरीके से। लेकिन हाँ, चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल करिए। लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे आखिरी तक रखें और वो सूख जाए और हम उसे खा भी नहीं पाएँ। तो आपको क्या करना है, इन्हें बिल्कुल तोड़ते हुए रहना है। जैसे आप देखते हैं कि हम आप लोग के साथ प्रतिदिन बात भी करते हैं और साथ में हम इनकी हार्वेस्टिंग भी बिल्कुल ले लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, इस पौधे को, ये बहुत पुराना पौधा है और पुराना होने के साथ साथ लेकिन वो मिर्च बराबर दे रहा है। आप देख ही रहे हैं इस तरीके से। दोपहर के टाइम ये हल्का प्रतिदिन कुम्हला जाता है, चाहे जो भी वजह होगी इसकी, काफ़ी बड़ा हो गया है, पुराना हो गया है, ये भी वजह हो सकती है। मिर्च भी देखने से आपको पता लग रहा है कि हाँ, इसकी जो मिर्च है वो बिल्कुल छोटी छोटी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप मिर्च के पौधे को लेकर आप लोग जो बहुत घबराते हैं, बिल्कुल नहीं। बस आप उसमें गुड़ाई करिए और ऊपर के जो ये लीव्स जो होते हैं बिल्कुल पॉइंट, ये जब कर्ल होते हैं तो बिल्कुल मिर्च निकाल के और उसको हल्का सा आप यहाँ से निकाल दीजिए। आप कैंची की सहायता से जैसे भी हो यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट जो है वो निकालती जाइए और उसके बाद अपना खाद बिल्कुल डालते चले जाइए। आपने देखा होगा पूरे साल हमने ऐसे ही पौधों से मिर्च ले ली है, क्योंकि उसको यहाँ का, हमारे यहाँ का क्लाइमेट जो है वो सूट नहीं कर रहा होगा, जो भी है, या वो बीज बहुत पुराना हो गया, पौधा पुराना हो गया।
लेकिन आपको मिर्च से मतलब है, मिर्च आपको इस तरह से प्रतिदिन मिलती चली जाएगी। अभी जैसे इसमें से तोड़ा है, कुछ दिन बाद दूसरे पौधे से तोड़ेंगे, तब तक वापस इसमें तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से जो भी मिर्च हम तोड़ते हैं तो 3 दिन 4 दिन चलती है, फिर एक पौधे में आते हैं, उसमें से निकालते हैं, तब तक ये इनका नंबर जो है वो लग जाता है। जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने इस पौधे से तोड़ी और उस पौधे से मिर्च तोड़ी, और अब आप देखिए इसमें पूरी तैयार हो रही है। जब मैं इस पौधे से खाना शुरू करूँगी तब तक इनमें जो मिर्च बनेगी, और इसके अलावा एक पौधा मेरे पास और है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपको जो है सब्जियां तोड़ते रहना है। जैसे आप देख ही रहे हैं, हम कुछ नर्सरीज भी लगाते चले जा रहे हैं, कुछ शिफ्ट भी करते चले जा रहे हैं। और देखिए नए पौधे, जैसे पपीता आपको इन दिनों बीजों से भी लगाइए और पौधे मिल रहे हैं, पौधे भी लगाइए। इस पर भी हमने वीडियो शेयर कर रखा है आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर पौधे लगाइए। ये क्यारी देखिए पूरी खाली हो चुकी है, और काफ़ी पीछे में वहाँ कुछ बंद गोभी रह गई, यहाँ रह गई है। लेकिन आपने देखा होगा ये पूरी मिट्टी आप देख रहे हैं, हमने इसको नहीं कर दी। मिट्टी नहीं कैसे कर दी कि हमने इसमें से थोड़ी पुरानी मिट्टी को साइड करके और नई मिट्टी में थोड़ा नीम की खली मिलाकर और इसे पूरा डाल दिया है। और ये देखिए किस तरह से बिल्कुल ड्राई। कई बार क्यारी की मिट्टी को आप इस तरह से ड्राई भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे अमरूद के भी पौधे लगे हुए हैं, और अमरूद में भी पानी एक लिमिट में होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को देखते हुए ना क्यारियों में पानी डालना चाहिए। और जैसे आप ये अमरूद देख रहे हैं ना, बिल्कुल झुक्कों में लगे रहते हैं। ज़्यादातर इसमें पेयरिंग के साथ में भी नींबू लगते हैं, सॉरी पेड़ के साथ में ही जो आपके अमरूद लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई फूल झड़ गया तो सिंगल अमरूद होगा, नहीं तो 2 ही अमरूद लगते हैं। देखने से आपको कच्चे लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये अंदर से ना बिल्कुल पके हुए हैं। और बहुत ज़्यादा पक जाने के बाद में भी मुश्किल होता है, इसीलिए हम थोड़े से इन्हें हल्के कच्चे ही तोड़ लेते हैं। नेट बिल्कुल लगा के रखती हूँ, जिससे कि कोई भी फ्लाई वगैरह इस पे जो है वो डंक बिल्कुल भी ना मार सके। अगली चीज़ है हमारी लहसुन। लहसुन के पत्ते तो बिल्कुल आप तोड़ते चली जाइए। जैसे आप देख रहे हैं ना, इतने हेल्दी लहसुन के पत्ते हैं, और इनकी गांठें भी जो है ना अच्छी मोटी हो गई। लेकिन अभी मैं गांठों को नहीं निकाल रही हूँ, अभी मैं कुछ दिन बिल्कुल इनके पत्तों से ही काम चलाऊंगी। समय समय पर इन्हें खाद देते रहूँगी। खाद वही है जो हम आपको हमेशा बताते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद, उसका लिक्विड बनाकर मैं ज़्यादातर इनमें डालती हूँ। उससे क्या होता है, पत्ते भी अच्छे रहते हैं और इनकी गांठें भी बिल्कुल अच्छी होती है। खाने में बिल्कुल आप लहसुन के पत्तों का इस्तेमाल करते रहिए, बाद में जो लहसुन बचेगी वो आपका बोनस हो गया। देखिए हम चीज़ इसलिए लगाते हैं ना, जिससे कि हम आराम से उन्हें इस्तेमाल कर सके अपने खाने में। हम इसीलिए नहीं रखते कि बस उन्हें रखे रहें और वो बड़े होते चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। नहीं, शुरू से ही ऐसी कच्ची चीज़ों को इस्तेमाल करना चालू बिल्कुल कर दीजिए। अगली चीज़ है जैसे कि हमारी लौकी। लौकी आप देख रहे हैं ना, ये लौकी बिल्कुल छोटी है। हालांकि आपने देखा होगा हम काफ़ी बड़ी बड़ी लौकी तोड़ते हैं, और हमारी लौकी कम से कम 3 केजी से ऊपर ही होती है। 3 के बाद 4, 5 बोल दिए 5 केजी तक हमने लौकी पौधे से तोड़ी है। और खाद आपका वही है, बिल्कुल सरसों खली, गोबर की खाद यही डालती हूँ। और अब गर्मी आ गई है तो थोड़ा हल्की चावल की खाद डाल दिया जाएगा। चावल की खाद तो हमने नेक्स्ट ईयर भी आप लोग को बताई थी। अब बात है हमने लौकी छोटी क्यों तोड़ी है। छोटी इसलिए तोड़ी है कि हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं ना, जिसमें छोटी लौकी का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसी डिश बनती है चावल के साथ में जिसमें हम इन छोटी लौकी को तोड़ते हैं। बाकी और भी लौकी देखिए सब बिल्कुल आ रही है। अब हम जैसे जैसे लौकी तोड़ते जाएंगे लौकियाँ जो आती चली जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, शाम को पॉलिनेशन करने के बाद सुबह बिल्कुल आकर इन्हें नेट पहना देना। बिल्कुल जब छोटी लौकी होती है ना, तो फ्लाई जो है बस आकर बैठेगी और उनमें डंक जो है बिल्कुल लग जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, वरना आपको पॉलिनेशन करने के बाद भी एक भी लौकी नहीं मिलेगी, चाहे आप उसमें कितने ही खाद डाल दीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शाम को पॉलिनेशन, और दूसरा क्या है आपका सुबह आके उससे नेट को बिल्कुल पहना देना। क्योंकि मक्खियों के लिए हम जैसे सोचते हैं ना, इसका अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं, इनका कोई टाइम नहीं होता है। ये किसी भी टाइम में आती है, डंक मारती हैं और चली जाती है, हमको आपको पता भी नहीं लगता। क्योंकि लौकी जो होता है ना बहुत कौली होती है। कौली का मतलब बहुत नाजुक होती है, जितनी छोटी होती है ना उतनी ही मुलायम होती है वो, तो उन्हें डंक मारने में ना बहुत आराम मिलता है।
और नेट अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती ना तो खुद भी नेट कपड़ा लाइए और इस तरह से बना दीजिए ताकि इसमें से धूप भी मिलती रहे और मक्खियों का भी इसमें जो है बिल्कुल आना जाना बंद रहे। अगली चीज़ है हमारी बंद गोभी। हरी बंद गोभी तो हमने बहुत ज़्यादा लगाई है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कितनी पसंद आई नहीं आई, लेकिन हम आप लोगों से यही बोलेंगे कि बंद गोभी बिल्कुल लगाइए। इसमें जो ना आप देखिए, इसको धो लीजिए, 2 दिन फ्रिज में भी रख लीजिए इसको तोड़कर, इसमें बिल्कुल भी बैड स्मेल जो है वो बिल्कुल नहीं आती और कीट तो मानो दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो हमारी फूल गोभी कह लीजिए, चाहे बंद गोभी कह लीजिए, या फिर हमारी गाढ़ गोभी कह लीजिए, मतलब इनका अलग ही एक अपना स्वाद है। अगली चीज़ है लाल बंद गोभी। लाल बंद गोभी तो हम आप लोग को बोलेंगे बिल्कुल अपने टेरेस में लगाइए। अगर आपने 10 पौधे भी इसके लगा लिए ना तो ये कहिए आप बिल्कुल गार्डनिंग में बिल्कुल सीजन में सफल हो गए। सीजन में सफल कैसे, आप तो सभी जानते हैं, रेड कैबेज थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन घर में लगाना इतना ही आसान है और आसान के साथ साथ में वो बहुत अच्छी भी हो जाती है। जैसे हमने आप लोग से खाद के बारे में पूछा था, लेकिन कहीं से कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि हम इसमें क्या डालें। फिर हमने इसमें बिल्कुल ठंडी खाद बना के डाली जो ज़्यादातर गर्मी में हम लौकियों में डालते हैं। जब मैंने वो खाद डाली तो मैंने देखा ये बहुत जल्दी पौधे जो है वो बिल्कुल ग्रोथ करने लग गए और उसी वक्त मुझे ये खुशी हुई कि ये खाद मेरे पौधों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हम आपसे यही बोलेंगे चावल खाद बनाइए और जिनके पास भी अब ये पौधे कुछ बचे रह गए हैं बिल्कुल आप लगा डालिए। आप 20 दिन में ही देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। और आप पता रेड कैबेज के लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या डालें, तो फिर हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपके पास रेड कैबेज है, ग्रीन कैबेज है, ब्रोकली है, आप उनमें बिल्कुल डालिए। लेकिन आज मैं रेड कैबेज को निकालने जा रही हूँ। ये पहला फल है मेरे गार्डन का। बैगन हमारा पहला फल था, रेड कैबेज आज का हमारा पहला फल है, जुकीनी भी आज की पहली फल थी और ये सारी चीज़ हमने हार्वेस्टिंग करी है। लेकिन साथ में आपको ये बोलेंगे कि रेड कैबेज जो ये देख रहे हैं ना आप, 9 बाय 9 के कंटेनर में बिल्कुल लगा हुआ है और ये पौधा मैंने बहुत पहले लगाया था। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन अगले सीज़न में आप नहीं भी लगाएंगे ना तो मैं ज़बरदस्ती करके आपको बोलूँगी रेड कैबेज बिल्कुल आप अपने गार्डन में लगाइए। ज़्यादा नहीं लगाइए तो 10 ही लगाइए, टब में लगा लीजिए, बाल्टी में लगा लीजिए, जैसी भी सुविधा है बस लगा लीजिए। इतना हम बता रहे हैं, ये बहुत आसानी से होती है। थोड़ा अगर ये दिक्कत करती है ना तो थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में जब एक मौसम होता है ना ठंडा आने वाला, तब इनका थोड़ा सा ग्रोथ नहीं होता। लेकिन वहाँ हारना नहीं है, बिल्कुल इसे लगाना। और देख रहे हैं ना आप कलर कितना प्यारा था। जैसे आपने देखा हमने फूल गोभी भी निकाली और फूल गोभी भी आप देखिए धूप की वजह से मुरझाने लगी थोड़ी सी। और बंद गोभी रेड कैबेज की तो बात ही कुछ और है, मुझे बहुत खुशी हुई आज तोड़कर। ये है बीज के बैगन और जिसे मैंने बिल्कुल निकाल लिया है। अमरूद या हम हमेशा हार्वेस्टिंग करते हैं। जुकीनी पहला फल है ये भी। और साथ ही लौकी देखिए आज मेरे गार्डन में थी, मुझे जब ज़रूरत थी मैंने इसे तोड़ लिया। और लौकी की मिठास के बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत ही अच्छी इसमें मिठास है। तो क्या है ना, ऐसे पौधों को आप बिल्कुल लगाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।